अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक है निज़ाम इखराज। इखराज से मुराद है किसी भी चीज़ का खारिज होना, जबकि इखराज एक्सक्रीशन से मुराद है जिस्म में से फालतू मादों का इखराज। यहाँ लिखा हुआ है कि निज़ाम इखराज जो है जिस्म में खुराक अज्जा और दीगर केमिकल मादों के तौर पर से नकारा नाइट्रोजनी मादे बनते हैं। फासिल मादे ज़ख़ीरा होना जिस्म के लिए नुकसानदा है। इसका जिस्म से अखराज नहायत ज़रूरी है। जिस्म से फासिल और नुकसानदा मादे नाइट्रोजनी मादे का इखराज एक्सक्रीशन कहलाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजनी मादे फालतू पानी नमकियात निज़ाम इखराज के ज़रिए खारिज करते हैं, जिसके इजाफी नमकियात पसीने के साथ जिस्म के ज़रिए भी इखराज हो जाते हैं। इंसानी निज़ाम इखराज जो है गुर्दे की एक जोड़ी और इनके साथ मुंसलिक साख्त यानी 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूथरा पर मुश्तमिल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये 2 गुर्दों पर, इसके साथ मुंसलिक यूरेटर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर और लास्ट वन है यूरेथ्रा पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट टॉपिक है गुर्दे और इनसे मुंसलिक साख्तें। इंसानी जिस्म में पेट में 2 गहरे भूरे रंग के लोबिये की शक्ल के गुर्दे पाए जाते हैं। लोबिये के शक्ल के और गहरे भूरे रंग के। एक गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम की एक जानिब और दूसरा दूसरी जानिब पाया जाता है, यानी ऑपोजिट साइड पे। दायां गुर्दा बाएं गुर्दे की निस्बत कदरे नीचे वाक़या होता है। ये देखो यहाँ पे कि जो दायां गुर्दा है वो बाएं गुर्दे से कदरे नीचे मौजूद है। गुर्दे की शक्ल कैसी होती है? गुर्दे की बैरूनी सतह जो है वो कन्वेक्स, जबकि अंदरूनी सतह कनकेव होती है। हर गुर्दे से निकलने वाली ट्यूब नज़र आ रही है आपको? हर गुर्दे से निकलने वाली ट्यूब जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल होती है, ठीक है। और इस ट्यूब को क्या नाम है? यूरेटर। यूरेटर का काम है कि ये गुर्दे में पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर में मुंतकिल करता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मसल्स का एक बना हुआ थैला है जिसमें दोनों यूरेटर आने वाले पेशाब इकट्ठा हो जाता है, यूरेटर से आने वाला पेशाब इकट्ठा हो जाता है और फिर एक ट्यूब के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाता है जिसका नाम यूरेथ्रा कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर गुर्दे से निकलने वाली एक ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल होती है जिसे यूरेटर कहते हैं। ये गुर्दे से पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर में मुंतकिल करती है, यूरिनरी ब्लैडर कहलाती है। यूरिनरी ब्लैडर मसल्स का एक बना हुआ थैला है जिसमें दोनों यूरेटर से आने वाला पेशाब इकट्ठा हो जाता है। ये ट्यूब जिसके ज़रिए पेशाब यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जाता है यूरेथ्रा कहलाती है। नेक्स्ट वन है कि गुर्दे की अंदरूनी साख। गुर्दे की अंदरूनी साख जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला है रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा है रेनल मेडुला, तीसरा है रेनल पेल्विस। ये देखिए गुर्दे की अंदरूनी साख है। ये पहला है रेनल कॉर्टेक्स जो बैरूनी जगह है, फिर है रेनल मेडुला जो उसके अंदर मौजूद है, फिर रेनल पेल्विस लास्ट वन जो सबसे दरमियान में मौजूद है। रेनल कॉर्टेक्स गुर्दे का बैरूनी इलाका है। रेनल मेडुला दरमियानी इलाका जो मखरूती शक्ल की साख्तों पर मुश्तमिल है और ये मखरूती शक्ल की साख्तें रेनल पिरामिड कहलाती हैं। लास्ट वन था रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस जो है अंदरूनी इलाका है जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है और पेशाब रेनल पेल्विस से यूरेटर में दाखिल हो जाता है, यानी गुर्दे से निकलने वाली नालियाँ। नेक्स्ट वन है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की फैलियाती इकाई है, यानी काम करने वाली इकाई। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की फैलियाती इकाइयाँ हैं। ये गुर्दे में पाई जाने वाली ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जिसमें पेशाब बनता है। ये गुर्दे के अंदर जो इकाइयाँ हैं
ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पर पेशाब बनता है। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़ायद नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़ायद नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं। पहला है रेनल कॉर्पसल और दूसरा है रेनल टेब्यूल। फर्स्ट वन है रेनल कॉर्पसल। रेनल कॉर्पसल जो है नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। अंडरस्टैंड, नेफ्रॉन कॉर्पसल जो है वो गुर्दे का नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। रेनल कॉर्पस जो है वो 2 साख्तों पर मुश्तमिल है। पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बूमेन कैप्सूल। ये नेफ्रॉन की साख्त है। रेनल कॉर्पस जो है ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बूमेन कैप्सूल। आगे ग्लोमेरुलस की बात करते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है वो खून की कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो छोटी खून की आर्टरीज और वेन में तकसीम दर तकसीम से बनता है। आपको इस डायग्राम में ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा होगा। ये देखो खून क्या आर्टरीज से मिलकर बनता है। आर्टरीज और वेन्स से तकसीम दर तकसीम होकर बनता है। दूसरा हिस्सा है इसका बूमेन कैप्सूल। बूमेन कैप्सूल एक प्याला नुमा साख्त है जिसमें ग्लोमेरुलस घेरा होता है। यानी कि बूमेन कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुलस की बैरूनी साख्त है जो प्याला नुमा शक्ल की है। नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा था रेनल टेब्यूल। रेनल टेब्यूल जो है नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जो बूमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। यानी बूमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। इसका पहला क्वाइल नुमा हिस्सा प्रॉक्सिमल टेब्यूल कहलाता है। ये देखिए इसमें कि बूमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। इसका पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल टेब्यूल कहलाता है। अगला हिस्सा यू शक्ल का लोब ऑफ हेनले कहलाता है। इस डायग्राम में देखिए कि प्रोमैक्सिकल टेब्यूल का जो नेक्स्ट हिस्सा है वो यू शक्ल का है जो लोब ऑफ हेनले कहलाता है। इसका आखिरी हिस्सा जो है वो भी क्वाइल नुमा शक्ल का है जो डिस्टल टेब्यूल कहलाता है। आपको नज़र आ रहा है कि लोब ऑफ हेनले के बाद एक हिस्सा है इसका जो डिस्टल टेब्यूल कहलाता है। ये इसका आखिरी हिस्सा है। यहाँ पे आगे लिखा है कि बहुत से नेफ्रॉन की जो डिस्टल टेब्यूल है यानी आखिरी हिस्सा जो है एक कलेक्टिंग डक्ट से में खुलता है और बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर रेनल पेल्विस में खुलती हैं। यानी जो डिस्टल टेब्यूल है बहुत सी नेफ्रॉन की डिस्टल टेब्यूल जो होती हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे मिलकर रेनल पेल्विस में खुलती हैं। रेनल पेल्विस मतलब गुर्दे का अंदरूनी इलाका जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है। पेशाब रेनल पेल्विस से यूरेटर में दाखिल होता है। इस टॉपिक के मेन क्वेश्चंस हैं कि एक्सक्रीशन से क्या मुराद है। सेकेंड है इंसानी निज़ाम खराज किन हिस्सों पर मुश्तमिल है। थर्ड है गुदरुने की अंदरूनी साख्त बयान करें। फोर्थ है यूरेटर क्या है। 5 है यूरिनरी ब्लैडर से क्या मुराद है। 6 है यूरेथ्रा से क्या मुराद है। 7 है गुर्दे की अंदरूनी साख्त लिखें। 8 है रेनल कॉर्टेक्स गुर्दे का कौन सा हिस्सा है। 9 है रेनल पिरामिड किसे कहते हैं। 10 है रेनल पेल्विस से क्या मुराद है। 11 है नेफ्रॉन क्या है। यहाँ पे नेफ्रॉन की साख्त भी लिख सकते हैं। 12 है नेफ्रॉन का काम लिखें। 13 है नेफ्रॉन के कितने हिस्से हैं। 4 है रेनल कॉर्पेक्स क्या है। 15 है रेनल टेब्यूल से क्या मुराद है। आज के लिए स्टूडेंट निज़ामी खराज का एक टॉपिक इतना ही। बाकी कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।